Good morning everyone and most welcome to doubt class of the chapter differentiability। वही आप लोगों का एक चीज़ देख के तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बच्चों ने मेहनत किया है। मेरे पास देख लो इतने सारे डाउट आए हैं, पूरे अगर देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे डाउट्स हैं जो कि बहुत लोगों ने पूछा और अच्छा डाउट है, बहुत अच्छा डाउट है। एक बच्चे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी डाउट है, कुछ की कंटिन्यूटी से भी डाउट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो डाउट आपके पास आई है हम लोग उसको क्लीन करेंगे। तो आज का स्पेशल क्लास बच्चों डाउट क्लास है, मन लगा के देखना, जहां कोई दिक्कत समझ में आए उसको ध्यान से देखना। क्लास थोड़ी तेज होगी, क्लास थोड़ी हो सकता है फास्ट हो क्योंकि डाउट है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी स्लो करके चीजों को पढ़ा दें, है ना। आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। बिना किसी देर के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। ओके चलो तो देखो जो पहला क्वेश्चन मेरे पास डाउट आया है, मुझे नहीं पता कितने बच्चों का डाउट है बट देखते हैं। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन जो डाउट था मेरे पास वो ये है, शो दैट द फंक्शन, और ये फंक्शन क्या है? फंक्शन है f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x - 3 एंड इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कब? जब हमारा x 1 से बड़ा या उसके बराबर है, और उसके बाद है sin πx/2 जब मेरा x 1 से छोटा है। ये कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहां? एट x बराबर 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। यानी ये 1 पे कंटिन्यूअस तो होगा बच्चों, लेकिन ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक एक करके कंडीशन देखेंगे। पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन देखते हैं और फिर डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन देखते हैं। जिनका भी डाउट है भैया बड़े आराम से देखो, जिन्होंने बना लिया है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ हम देखते हैं, कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो भैया कंटिन्यूटी के लिए चाहिए लिमिट किस चीज का? फंक्शन का। LHL चेक करेंगे तो 1 पे चेक करना है तो 1 से कम लिखेंगे, यानी लिखेंगे लिमिट f of 1 - h और h जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है मेरे बच्चों लिमिट f of 1 - h, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा और हम क्या लिखेंगे? sin π 1 - h/2, है ना, ये लिख देंगे। और अपना h टेंस टू किधर चला जाएगा? 0। जैसे ही हम यहाँ पे h टेंस टू 0 रखेंगे sin 90 मिलेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो अपना LHL आ गया 1। अब यहीं पे बिना लेट किए हम RHL की बारी लेते हैं। RHL में लिखेंगे तो होगा लिमिट किस चीज का? फंक्शन का। कब? जब 1 से हो ज्यादा, यानी इसको लिखेंगे लिमिट किस चीज का? 1 + h का, जब आपका h हो 0 की तरफ। ठीक है, 1 + h में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हो जाएगा लिमिट टू 1 + h - 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + h, h टेंस टू 0। ठीक है, समझ में आ रही है बातें यहां तक के बाद? अब आगे इधर आते हैं। इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, डब्बे के अंदर 2 + 2h - 3, इसमें अलग लिमिट, इनटू लिमिट h टेंस टू 0 1 + h, यानी थोड़ा सा ज्यादा। तो यहां देखा जाए तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2h - 1, और यहां देखा जाए तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 + h। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो भैया सीधा सीधा 1 होगा, तो यहाँ 1 मिलेगा। 1 + h का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 ही होता है, तो LHL भी 1 मिला, यानी LHL भी 1, RHL भी 1, और अगर आप f of 1 निकालेंगे तो भी आपको 1 ही मिलने वाला, यानी कंटिन्यूटी तो प्रूफ होगा, कंटिन्यूटी में तो दिक्कत ही नहीं है ना। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी देख लिया जाए, एकदम सिंपल सा बात है। क्या करोगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? बताओ क्या करोगे? लगाओगे, क्या लगाओगे बताओ? ऐसे लिमिट क्या करेंगे?
h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, है ना, LHD है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। चलो बताओ 1 माइनस h है, f ऑफ 1 माइनस h है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लगा लो, साइन, है ना, उसके बाद क्या करोगे, पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस एच। एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको पता है क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, और नीचे क्या लगा दिए, माइनस एच लगा दिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे लेके चलते, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस पाई एच बाई 2। देखो साइन 90 डिग्री इंटू पाई एच बाई 2 माइनस 1 हो गया और नीचे हो गया माइनस एच। ठीक है, अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर साइन 90 में से हम कुछ घटाएंगे तो हमको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। तो यहां क्या लगा दे बताओ, कॉस पाई एच बाई 2 माइनस 1 और नीचे माइनस एच। अब ये इसको अगर पलट दो तो ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस पाई एच बाई 2 बाई एच, और 1 माइनस कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी पाई एच बाई 4, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। ठीक है, इस 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकल गया और क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई एच बाई 4 एक तरफ और h बाई 4 इधर, और अपने मन से 4 से इंटू कर दिए, और एक और जो साइन पाई एच बाई 4 बचा उसको अलग कर दो और दोनों में अलग अलग लिमिट निकालो। ये 4 यहाँ आ जाएगा तो 2 बाई 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं सॉरी पाई एच लगाना पड़ेगा ना, तो 4 बाई पाई, यहाँ पाई भी आएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू साइन 0 पे 0 हो जाएगा, तो पूरे को लेके LHD क्या हो जाएगा, 0। तो अपना LHD आ गया 0। अब बात करते हैं RHD की। ठीक है, तो अब एक काम करो, ये कंटिन्यूटी वाला पोर्शन उतार लो, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो आइए RHD का बात करें। अब सेम तरीके से RHD निकालते हैं। RHD क्या लिखेंगे, लिमिट f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच, h टेंस टू 0। 1 प्लस एच के लिए ये वाली वैल्यू लगेगी, फटाक से लगा लो मेरे यार, लिमिट h टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एच माइनस 3। उसके बाद क्या है, सॉरी माइनस 3 के बाद है तुम्हारा 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड देन माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। आपको सिंपल पता है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होने वाला है जल्दी से बताओ सर। ये हो जाएगा देखो तुम्हारा 2 प्लस 2h माइनस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ फटाक से, 1 प्लस h, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच 1 प्लस एच ही रहेगा, माइनस 1 लगा लो, f ऑफ 1 प्लस एच ये आ गया, और f ऑफ 1 तो 1 ही होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे h हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, बताओ 2 माइनस 3 2h माइनस 1, है ना, फिर हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, है ना। जहाँ तक मेरे को लगता है h को जैसे ही 0 रखोगे, रख तो पाओगे नहीं, 0 तो रख नहीं पाओगे, समझो बात को। जैसे ही लिमिट निकालने की कोशिश करोगे, कैसे रखोगे h को 0, नहीं रख पाओगे यहाँ पे h को 0, क्योंकि दिक्कत आएगा ना। फिर जैसे h रखोगे तो एक ही साथ सब जगह रखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। तो एक काम करते हैं, 2h माइनस 1 जो आएगा, समझना 2h माइनस 1 जो आएगा ये असल में कुछ ऐसा आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस लगेगा बिकॉज ये ज़्यादा बड़ा है ना, h के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बड़ा है, तो माइनस 2h प्लस 1, ये मॉड से बाहर निकला, और 1 प्लस h तो खैर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 1 रहने दो, माइनस 1 बाई h कर दो, ये दोनों कट गया, h कट गया, लिमिट आ गया माइनस 2। तो LHD आया 0 और RHD आया माइनस 2, तो भैया इस सिचुएशन में आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस तो हो रहा है फंक्शन, बट डिफरेंशिएबिलिटी हमारे फंक्शन की नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रूफ हो गया, जल्दी से इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, जल्दी करिए। चलिए
देखो यार, आज उन्हीं को फायदा होगा, आज के क्लास से उन्हीं को फायदा होगा जो कि डिफरेंशियबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और करने के बाद उनको इतना सारा क्वेश्चन, देखो मैंने 2 दिन का गैप आपको दे दिया, एक दिन तो नॉर्मल गैप दिए थे और एक दिन तो आपका गैप ऐसे ही कंडीशन की वजह से हो गया, तो समझो आपको 2 दिन का स्पेशल गैप मिला, आप उसका यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर नहीं किए हो तो भाई साहब उतना समय नहीं है ना। आप बच्चे नहीं हो कि आपको रोज रोज ये फ़ोन करके मैं समझाऊं कि बेटे पढ़ो पढ़ो, नहीं, तुमको खुद समझना है कि तुम्हारी प्रायोरिटी कहाँ है, तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये खुद समझना है। अब वो समय नहीं है कि आपको पीछे लगा जाएगा और आपके पीछे पढ़ के तब आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो समझो इस बात को। आ जाओ बच्चों, इफ f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस b, फिर क्या लिखे हैं 1/mod x। ये वाली सिचुएशन तब आती है जब हमारा mod x 1 से कम होता है, और ये वाली सिचुएशन तब आती है जब हमारा mod x 1 से बड़ा या बराबर होता है। तो पूछ रहा है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड करना है a और b, a और b निकाल दो। तो अगर ये डिफरेंशिएबल होगा, मैंने बार बार बोला है कि कभी भी अगर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन हो और a और b निकालना हो और वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, तो वहां पे वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो पहला काम होता है कंटिन्यूटी का कंडीशन से कुछ निकालना। तो आ जाओ जरा पहले कंटिन्यूटी का कंडीशन निकाल के हम लोग कुछ बातें निकाल लेते हैं, कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंस टू 1 माइनस पे, यानी लिमिट ऑफ f ऑफ 1 माइनस h से टेंस टू 0 वाली सीन आएगी। अब 1 माइनस h मतलब 1 से कम, यानी ये वाला सीनारियो लगेगा। ये वाले सीनारियो में लगाएंगे तो लगेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस b। जैसे ही h को 0 रखे मिल गया माइनस b, तो अपना LHL आ गया माइनस b। अब हम बात करने वाले हैं RHL की। RHL का केस, लिमिट फंक्शन का x टेंस टू 1 पे ज़्यादा तो हो जाएगा लिमिट f ऑफ 1 प्लस h, और h टेंस टू ज़्यादा। समझ रहे हो, देखो एकदम डाउट क्लास है यार, यहाँ पे आपको बस देखना है, आपको पता है, आपने कोशिश किया है, घर पे आपसे नहीं बन रहा है, आप देखो कि आप कहाँ गलती किए हो, बस वही मतलब है ना। तो देखो ध्यान से, इसलिए थोड़ा सा तेजी से चल रहा है चीज़ें। लिमिट f ऑफ 1 प्लस h क्या लगाओगे, ये लगाओगे, सीधी सी बात है सर, 1/1 प्लस h टेंस टू 0, कितना आ गया 1 आ गया। देखो ध्यान से, एकदम फट से आंसर आ जाएगा 1 से ज़्यादा के लिए कौन सा है, ये वाला है, तो फट से 1 आ गया। और f ऑफ 1 पे भी यही है, 1 ही आएगा, यानी अपना माइनस b 1 के बराबर, यानी b की वैल्यू -1, ये फिक्स है। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन, यानी LHD निकालते हैं। बताओ फॉर्मूला बताओ, लिमिट f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस h और h टेंस टू 0। 1 माइनस h पे ये वाली सीन लगेगी आराम से, a 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस b, ठीक है, और f ऑफ 1 है 1 और नीचे लग गया h को लेके जाओ 0 की तरफ और लगा लो लिमिट। ठीक है भैया, अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अपना a जिंदा है, यहाँ हो गया 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, b की वैल्यू आपने -1 लाई है तो +1 कर लो, -1 पहले से है, यहाँ माइनस h हो गया, टक टका टक कट गया, कोई दिक्कत, +-1 कट गया, हालत खराब हो गया। अब बताओ लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ गया, बताओ, आ गया a प्लस h बाहर निकाल लो, h -2 डिवाइडेड बाई -h। अब बताओ कुछ ना कुछ तो भैया गड़बड़ हुआ है, क्योंकि अगर हम f ऑफ 1 माइनस h रखते, नहीं सही है, f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आएगी, सही है, +-1 कट गया, सीन भी ऐसा है कि हमारा आंसर ठीक है a प्लस, लेकिन फिर ये नॉट डिफाइंड आएगा। क्यों, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, देखो ध्यान से, यहाँ जब हम लोग h को 0 करेंगे तो यहाँ a माइनस b आएगा, और तब हमारा b का वैल्यू -1 नहीं आएगा, बल्कि a माइनस b का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, एक हल्की सी मिस्टेक थी, a माइनस b की वैल्यू 1 आएगी, और तब जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ ये b जो है ना वो रहेगा, वो कटेगा नहीं, ये यहाँ पे -b के फॉर्म में रहेगा,
और तब जब सॉल्व करोगे तो a माइनस बी, जो a इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस बी इसके साथ मिल के तब जाके ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी तो 1 आ जाएगा, तो ये जब कटेगा तब यहाँ से एच एच कटेगा एंड देन तब तुम्हारा आंसर जो आने वाला है LHD का, ये माइनस ऊपर जाएगा और h 0 रखोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2a, तो LHD 2a आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अपने RHD का। RHD तो एकदम सिंपल है सर जी, लिमिट ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई क्या कर देंगे, h कर देंगे और h टेंस टू 0 हो जाएगा, देन लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब बताओ 1 प्लस एच पे क्या नीचे वाला फॉर्मूला, जैसे ही नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे 1/1 प्लस एच हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बाई h हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस सिचुएशन में जरा सॉल्व आउट करते हैं इसको, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच बाई 1 प्लस एच नीचे इंटू एच नीचे, दोनों कटा, ये एच एच कट गया, तो कितना आ गया बताओ, ये प्लस -1 कट गया, -1 आ गया, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, -1, यानी 2a की वैल्यू हो गई -1, तो a की वैल्यू -1/2। अब इस a की वैल्यू को यहाँ रख दो, b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो एक छोटी सी गलती हुई थी बच्चों यहाँ पे, इस जगह इस पोजीशन पे, इसको ध्यान रखिएगा, हल्का सा मिस्टेक था, माइनर मिस्टेक है, देख लेना उसको, ठीक है, हो गया। चलो उतार लो फटाफट इसको, उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है भैया, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ किसकी भाई, तो f ऑफ x इज इक्वल टू डब्बे के अंदर log mod x। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन पता है बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो मैक्सिमम बच्चों को हमको लगा होगा क्लियरिटी नहीं आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पता लगाना है, लेकिन कहां पे पता लगाना क्लियर नहीं है। तो कभी भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी फंक्शन अपनी कंटिन्यूटी या अपनी डिफरेंशियबिलिटी उन जगहों पे तोड़ता है जहां पे हमारा फंक्शन बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो यहां 4 जगहों पे बातें बदलने की आती है। देखो कैसे, समझना मेरी बात को, हम एकदम यहां से स्टार्ट करते हैं mod x से, ठीक। अगर मेरा x 0 से कम होगा, ठीक है, समझना, तो mod x की वैल्यू, आई मीन 0 ज्यादा होगा तो या बराबर होगा तो mod x की वैल्यू x होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा x 0 से कम हुआ तो मेरा इसका वैल्यू -x आ जाएगा, समझ रहे हो, एकदम सिंपल सी बात है। यानी जो मेरा log mod x है, समझो log mod x, इसको समझो ऐसे, तो log mod x मेरा या तो log -x होगा या फिर log x होगा, ठीक है। log -x कब होगा, जब आपका x क्या होगा बताओ, -∞ से 0 होगा, और x कब होगा, जब आपका x 0 से लेके इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये अब इसमें फिर डंडा ऐसे लगा दिए, एक और डब्बा लगा दिए। तो जब एक और डब्बा लगाओगे तो फिर देखो कुछ बातें आ जाएंगी, क्या, जैसे ही तुम लगाओगे डब्बे के अंदर ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहां देखो क्या होने वाला है, यहां पे सबसे पहले आएगा log -x। कब, log -x कब आएगा, जब आपका जो x है वो -∞ से लेके -1 के पहले हो, क्योंकि -1 के पहले रहेगा ना तो ये डब्बा वाला चीज पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव रहेगा तो नॉर्मल खुलेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा x जो है वो -1 से लेके 0 तक जाएगा, यहां लग जाएगा -log mod x, और जैसे ही तुम्हारा x 0 से लेके 1 तक जाएगा लग जाएगा -log x, और जैसे ही तुम्हारा x 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा तुम्हारा हो जाएगा log x। तो 4 तरीके से फंक्शन टूटेंगे। अब यही फंक्शन को तोड़ना बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ये फंक्शन कैसे टूट गया, है ना। तुम वैल्यू पुट करके समझने की कोशिश करो, ऐसे समझो, बात समझना एकदम, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। ये फंक्शन नहीं तोड़ने आएगा तो आप नहीं बना पाओगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ये क्वेश्चंस में सबसे बड़ी खासियत और सबसे हमको तो पूरे आरडी शर्मा में अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में सबसे बेस्ट कोई क्वेश्चन लगा तो मेरे को यही क्वेश्चन लगा कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें खुद की सोच बहुत अप्लाई करनी है। सोचो कि अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये डब्बा x की तरह खुलेगा, और अगर x 0 से छोटा होगा तो यही डब्बा माइनस की तरह खुलेगा। यानी log mod x को हम कह सकते हैं या तो log माइनस x या तो log x। माइनस तब जब माइनस इंफिनिटी से 0 हो और 0 से इंफिनिटी हो तो ऐसा। लेकिन जब इसमें फिर डब्बा लगा देंगे मॉड तो हम सोचेंगे ना कि ये वाली चीज अगर पॉजिटिव होगी, समझना, अंदर वाला अगर पॉजिटिव होगा तो डब्बा नॉर्मल खुलेगा, लेकिन अगर अंदर वाला नेगेटिव होगा तो डब्बा माइनस के साथ खुलेगा। तो अंदर वाला x जब मेरा माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच, जैसे मान लो -2 ले लो, तो -2 log 2 पॉजिटिव होता है। -3 ले लो, log 3 पॉजिटिव होता है। -5 ले लो x को, log 5 पॉजिटिव होता है। तो ये अंदर वाला पॉजिटिव होगा, नॉर्मल खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये -1 से 0 के बीच आया तो निगेटिव आएगा, तो माइनस के साथ खुलेगा। वही 0 से 1 में निगेटिव माइनस लगेगा और 1 से इंफिनिटी में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बस बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसको लेके चल एक चीज और, लॉग पे 0 तो होगा नहीं, 0 तो डिफाइंड होगी नहीं x की वैल्यू, तो ठीक है ऐसा ही होगा। अब तुम बताओ हमको फंक्शन कहां कहां बदला। पहला -1 पे फंक्शन बदल रहा है तो हमको x बराबर -1 पे चेक करना है। फिर कहाँ फंक्शन बदल रहा है, फिर फंक्शन 0 पे बदल रहा है तो फिर हमको x बराबर 0 पे चेक करना है। उसके बाद फिर हमको कहाँ पे चेक करना है, 1 पे बदल रहा है तो x बराबर 1 पे चेक करना है। तो 1 2 3 जगह आपको इस फंक्शन को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों, बाकी सब जगह सही है, बाकी सब जगह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 3 जगह पे आपको चेक करना है। तो आप क्या पाओगे, -1 पे चेक करोगे तो कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसी तरह जब 0 पे पाओगे तो भैया ये कंटिन्यूअस ही नहीं होगा 0 पे, क्योंकि देखो f ऑफ 0 डिफाइंड ही नहीं है। मैंने कहीं पे भी 0 के इक्वल टू रखा है। तुम सोचो इसमें 0 रखोगे f ऑफ 0 तो log में 0 तो आता नहीं है, तो 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, तो 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है। 1 पे कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे कैसे इसको दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं। असल में जो इसका ग्राफ है, जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, देखो वो क्या करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं। log x का ग्राफ ऐसे होता है और log mod x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसका फिर से मॉड लगा देंगे तो ये ऐसे बन जाता है, ये इधर भाग जाता है और ये इधर भाग जाता है। तो अल्टीमेट जो ग्राफ तुम देखोगे, ये जो तुम फंक्शन देख रहे हो, इस फंक्शन का अल्टीमेट ग्राफ ये है। यहाँ होता है -1, ये होता है 0, ये होता है 1। देखो -1 पे कॉर्नर बना, 1 पे कॉर्नर बना, दोनों पे नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन 0 पे मिल ही नहीं रहा कोई वैल्यू, तो ना ही कंटिन्यूअस ना ही डिफरेंशिएबल। तो अब आप बना सकते हैं, मैं उतना ज्यादा डीप में फिर एक को कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बताने वाला। फिर भी अगर नहीं बनेगा तो बोलना, हम बता देंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो बोलना, फिर से बता देंगे। लेकिन अब देखो मैंने फंक्शन को तोड़ दिया है, 4 भागों में टूट गया है। आपको -1, 0 और 1 पे चेक कर लेना है, ठीक। अब बता भी दे रहा हूं, -1 पे कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 0 पे कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल की बात ऐसे ही खत्म हो गई। और 1 पे कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। जल्दी से इसको उतार लो, फिर हम आगे के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी उतारिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एक बार बना के देखो, खुद से बनाओ, इतना तो मैंने हिंट दिया ना जी। अब अगर नहीं बनता है तो फिर बोलना, हम इसको बड़े अच्छे से समझा देंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। ज्यादा चिंता मत करो, हम फिर बता देंगे अगर प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x इज इक्वल टू x -1 प्लस x -2। देखो बच्चों, इसको भी बनाना बहुत आसान है, इस चीज को भी बनाना वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क है। देखो कैसे इजीएस्ट टास्क है, समझना। कभी भी अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन आए इस टाइप का, f(x इज इक्वल टू x -1 x -2, तो ये कंटिन्यूअस हर जगह होगा, है ना। लेकिन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये देखना है। तो कहाँ कहाँ फंक्शन चेंज करेगा, क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है। इसको 0 समझो तो x1 आ जाएगा, इसको 0 समझो तो x2 आएगा। यानी 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है, समझना। एक क्रिटिकल पॉइंट 1 है, एक 2। तो 1 से कम चेक करो, 1 से ज्यादा और 1 से और 2 से ज्यादा। तो अगर मेरा x जो है
वो लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मेरा फंक्शन कैसे टूट जाएगा? मेरा फंक्शन टूटेगा -x + 1 -x + 2, ठीक। तो फंक्शन मेरा हो गया -2x + 3, यानी ये वाली सीन, x 1 से कम में ये वाला केस है। अगर मेरा x 1 के बराबर और 2 से कम है तो ये पॉजिटिव में खुलेगा x - 1, लेकिन ये नेगेटिव में खुलेगा -x + 2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है मेरा x, तो दोनों ही पॉजिटिव, यानी हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। अब देखो तुमको चेक कहाँ कहाँ करना है, एक फंक्शन 1 पे बदल रहा है और दूसरा फंक्शन 2 पे बदल रहा है, तो एक बार x बराबर 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, एक बार 2 पे चेक करो, आपको दोनों ही जगहों पे नॉट डिफरेंशिएबल मिलेगा। कैसे? देखो इसका ग्राफ हम समझाते हैं। जब तुम 1 ले लेते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 1 ले लो, है ना, और इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो। जैसे ही तुम 1 पे बात करते हो तो 1 से कम में ग्राफ ऐसा बनेगा, 1 से ज्यादा पे ग्राफ ऐसा बनेगा, अब 1 से 2 के बीच ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यहाँ और यहाँ क्या मिला आपको? कॉर्नर पॉइंट मिले। कॉर्नर पॉइंट मिले हैं तो गारंटेड बात है कि कैसा होगा फंक्शन? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस फंक्शन को हमने क्या किया, मेरे को बस तोड़ना सिखाना था, कैसे तोड़ना होता है। कभी भी अगर ऐसा फंक्शन दे, कैसे तोड़ोगे? उनके क्रिटिकल पॉइंट्स पे तोड़ोगे, ठीक। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? तो अंदर वाले को 0 मान लो, इसको 0 मान लो, तो x - 1 को 0 मानोगे, x बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। x - 2 को 0 मानो, x - 2 को 0 मानोगे, x बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब 1 से कम, 1 और 2 के बीच में, और 2 से ज्यादा, ये होती है निकालने का तरीका, ठीक। तो हम 1 से कम किए तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 2 से 1 और 2 के बीच में किए तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव, और 2 से ज्यादा किए तो दोनों के दोनों पॉजिटिव। फटाक से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा है स्पीड अप वाली चीजें हैं, चलो उतार लो इसको यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, डाउट क्लासेस हैं, जिनको पता है वही देखे, जिन्होंने मेहनत किया वही देखे, जिन्होंने नहीं बनाया है, जिनको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है 12th में आके, वो मेरे से एडिशनल पूछ ले, ठीक है। लेकिन हाँ डाउट है तो फिर ऐसा ही है ना। चलो Write an example of a function which is everywhere continuous but fails to be differentiable at 5 points। कह रहा है एक ऐसा फंक्शन बताओ जो हर जगह कंटिन्यूअस है लेकिन 5 पॉइंट पे फेल कर गया डिफरेंशिएबल होने में। अरे भाई सीधा सीधा ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे भाई मॉडुलस वाला, mod x + 1 mod x + 2 mod x + 3 और mod x + 4 हो गया। तुम्हारी मर्जी, तुम 1 की जगह 5 6 7 रख लो, ऐसा बना दो। ये क्या होगा, बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट्स देगा, जहां जहां कॉर्नर पॉइंट देगा वहां वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक कॉर्नर पॉइंट 0 -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 4 5 कॉर्नर पॉइंट मिले, 5 जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंपल सा एग्जांपल देना था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। बाकी जो बच्चों ने कुछ MCQs वगैरह से क्वेश्चन भेजा है या फिर कहीं और से भेजा है, उनको बना के हम भेज देंगे, उनके WhatsApp पे भेज देंगे, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं जो तुमको लगते हैं कि नहीं इसमें कवर अप हुआ है, आप हमको फिर से वो क्वेश्चंस भेज दो, हम आपको बना के वो क्वेश्चंस भेज देंगे। बाकी डाउट क्लास आज इतना ही है, ज़्यादा कुछ लंबा खींचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना काफ़ी रखते हैं। अब कल से सुनो ध्यान से मेरी बात को, अगर आज के किसी भी टॉपिक पे किसी भी क्वेश्चन में तुमको लगा कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए, एक बार और बता दो तो मेरे को पूछ लो, है ना, हमको WhatsApp करो, WhatsApp पे हम तुम लोगों को बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्लियर है, वेल डन, आपने पूरा तरह से बना लिया है डिफरेंशिएबिलिटी। 3-4 हमने क्वेश्चंस किए जो डाउट थे। कल से डिफरेंशिएशन जो कि रियल कैलकुलस है, अभी तक तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा था, ये डिफरेंशिएशन टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस डिफरेंशिएशन टॉपिक को बढ़िया से समझना है। तो कल से आपकी रियल कैलकुलस स्टार्ट है, जो आपको फिजिक्स में भी काम आएगी, आपको 12th के और सब पोर्शन में भी काम आएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पीछे चल रहे हैं, मतलब अभी कंटिन्यूटी ही पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पे आए भी नहीं हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गधापंती वाला काम मत करो, गधों वाली हरकतें ना करो, है ना, गधों वाली हरकतें एकदम ना करें।
इंसानों वाली हरकतें करो। और इंसानों वाली हरकत ये है कि इस पे रेगुलर रहना। मान लो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा नहीं भी आता है तो ये दोनों चैप्टर आइसोलेटेड हैं, आप बाद में इसको पढ़ के क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन में चूक गए बच्चे, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया तो समझ लो कि तुम्हारी पूरी कैलकुलस खराब है, ख़त्म बाजार, कहानी ख़त्म। तो मैं डिफरेंशिएशन को उठाऊंगा क्लास 11th से, पूरी 11th की जानकारी देते हुए लेके चलेंगे और 12th की जर्नी तब स्टार्ट होगी। तो बड़े आराम से पढ़ना है और साथ साथ पढ़ना है डिफरेंशिएशन चैप्टर में। मैं नहीं चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन चैप्टर में आप कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा करो। वीडियो लेक्चर हम लोग 40-45 मिनट का ही डालेंगे, 40 ही मिनट का डालेंगे ताकि आप और भी सब्जेक्ट्स देख पाओ, है ना। पता चलता है कि 1 घंटे का एक वीडियो हो जाता है, 1.25 घंटे का एक वीडियो हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है ना। तो वो काफ़ी है, 40-45 मिनट की वीडियो डिफरेंशिएशन पे काफ़ी है। और हम लोग का सिलेबस तगड़ा है, मस्त है, चिंता मत करो, सिलेबस बहुत अच्छे से निकल रहा है अपना। बस आप मेंटेन करते रहिए और जो दिक्कतें हैं उसको पूछते रहिए, बाकी सब सही है। आज के लिए इतना ही। घर में रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।